नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। मीडिया लॉज एंड एक्ट की बात चल रही है, ये सीरीज पूरी उसी पर बेस है। आज हम जिस एक्ट की बात कर रहे हैं उसका नाम है द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकेशन एक्ट 1956। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस एक्ट के बनने की कहानी और भी इंटरेस्टिंग है। जिस व्यक्ति की वजह से ये एक्ट बना उसके बारे में भी जानना आपके लिए बहुत रोचक होगा। पत्रकार संसद की कार्यवाही को कवर करते हैं। आपने अक्सर लोकसभा और राज्यसभा टीवी पर संसद की कार्यवाहियां देखी होंगी। संसद भारत का सर्वोच्च सदन है। यहाँ पर देश भर से जितने भी जो नेता लोग होते हैं, जो चुनकर आते हैं अलग अलग पार्टी से, जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, वो यहाँ बैठते हैं और जनता की आवाज़ को वो उठाते हैं, उनकी प्रश्नों को उठाते हैं, उनकी समस्याओं को यहाँ उठाया जाता है। देश भर में और भी विभिन्न मुद्दे होते हैं जिनको संसद में उठाया जाता है। अब संसद में क्या हुआ उसके बारे में बाहर जो जानकारी आती है वो आती है मीडिया के थ्रू। तो यहाँ संसद में अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। जो एक बैल होता है वहाँ पर सभी संसद के सदस्य बैठते हैं और ऊपर एक दर्शक दीर्घा भी होती है जहाँ पर कोई भी आम व्यक्ति भी जा सकता है और प्रोसीडिंग को डायरेक्ट अपनी आंखों से देख सकता है। इसके अलावा प्रेस के लिए एक अलग से दीर्घा यानी कि एक गैलरी बनी होती है। वहाँ पर एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट जाते हैं और पूरी पार्लियामेंट की जितनी भी कार्रवाई हो रही होती है उसको देखते हैं और फिर वो रिपोर्ट करते हैं और वो अगले दिन अखबारों और टीवी के माध्यम तक आपसे पहुंचता है। आज संसद की कार्रवाई को कवर करना जितना आसान है, ये उस वक्त उतना आसान नहीं था जब ये एक्ट नहीं था। दरअसल संसद की एक मर्यादा है जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। सांसदों के विशेषाधिकार भी होते हैं जिनका हमेशा पत्रकारों को ध्यान रखना होता है। तो संसद की जो मर्यादा है उसके खिलाफ रिपोर्टिंग ना हो जाए, इस डर से कई बातें ऐसी होती थी जो खुलकर सामने नहीं आती थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये एक्ट बना कैसे, ये सब कुछ इतना आसान कैसे हुआ। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकेशन एक्ट 1956 में बना। ये एक्ट कैसे बना, इसकी एक बड़ी रोचक कहानी है। फिरोज गांधी को जानते हैं? फिरोज गांधी इंदिरा गांधी के पति थे। फिरोज तेज तर्रार सांसद और प्रखर पत्रकार थे। हुआ ऐसा कि एक बार फिरोज ने संसद में करप्शन का मुद्दा उठाया। संसद में पत्रकार भी मौजूद थे। अगले दिन ये खबर तो छपी, लेकिन खबर में किसी का नाम नहीं छापा गया क्योंकि संसद के विशेषाधिकार उल्लंघन का डर था। लेकिन फिरोज गांधी को ये बात अच्छी नहीं लगी। इससे नाराज फिरोज गांधी ने नाम ना छापने के लिए प्रेस को कोर्ट में चुनौती दी। लेकिन क्योंकि वो संसद के विशेषाधिकार उल्लंघन के मामले को भी समझते थे तो उन्होंने दूसरे पहलू पर भी काम करना शुरू किया, क्योंकि ये सुनिश्चित करना बेहद जरूरी था कि अगर प्रेस में रिपोर्ट हो तो उसमें कोई कानूनी बाधा ना हो, क्योंकि उस वक्त ऐसा करना संसद की अवमानना माना जाता था। फिरोज गांधी ने यह श्योर करने की कोशिश की कि प्रेस को ऐसे कानून से सुरक्षा मिले जो उन्हें पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग को कवर करने में बाधा डालती हो। अंततः भारतीय संसद में बिल पास हुआ और कानून बना। इसे फिरोज गांधी एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। यही कानून पत्रकारों को पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को बिना डरे और बिना दबाव के कवर करने में सुरक्षा देता है। लेकिन इसके कुछ नियम हैं जिनका पालन करना सभी पत्रकारों और मीडिया हाउस के लिए कंपलसरी होता है। जैसे प्रकाशन ट्रू और फैक्टफुल होना चाहिए, संसदीय कार्रवाई की रिपोर्ट का ही प्रकाशन होना चाहिए, प्रकाशन जनहित में होना चाहिए। ये कुछ नियम है। चलते चलते ये भी जान लेते हैं कि संसद के विशेषाधिकार का उल्लंघन किन परिस्थितियों में माना जाता है। जैसे किसी सांसद ने कोई बात कही और प्रेस ने उसे किसी और दूसरे सांसद के नाम से छाप दिया तो ये उल्लंघन हुआ। या फिर किसी नकली डॉक्यूमेंट को सदन का डॉक्यूमेंट बताकर प्रकाशित कर दिया या फिर ब्रॉडकास्ट किया, ये भी उल्लंघन हुआ। या फिर प्रोसीडिंग के दौरान जो रिकॉर्ड में नहीं जा रहा उसे भी प्रकाशित या प्रसारित कर दिया। आपने जब भी लोकसभा या राज्यसभा टीवी देखा होगा तो आपने सुना होगा जब सभापति होते हैं वो बोलते हैं ये बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है, ये बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। तो इसका मतलब होता है कि जितनी भी सारी बातें हैं सदन में, जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। उसमें से जो कुछ खराब बातें हैं वो हटा दी जाती हैं और मेन बातें उस पर रिकॉर्ड की जाती हैं और वही प्रेस को पब्लिश करने का अधिकार होता है। अगर वो नॉन रिकॉर्डेड बात को प्रकाशित या प्रसारित करते हैं तो ये संसद की अवमानना होती है और उनके विशेषाधिकार का उल्लंघन होता है। आपने देखा होगा कि कई बार
किसी विषय पर जो बहुत महत्वपूर्ण होता है उस पर सांसदों की राय के लिए वोट कराया जाता है। तो किस सांसद ने इस मुद्दे पर पक्ष में वोट दिया और किसने विपक्ष में वोट दिया, ऐसा अगर प्रेस पब्लिकली बताती है तो ये भी संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन होता है। अब जान लेते हैं कि अगर किसी पत्रकार से संसद की अवमानना हो गई या फिर इन नियमों का उल्लंघन हो गया तो उनके लिए सजा क्या होती है। ऐसे मामलों में पत्रकार को 15 दिन की जेल हो सकती है या फिर उन्हें प्रेस गैलरी में बैठने से मना कर दिया जाता है, उन्हें हटा दिया जाता है या फिर बिना शर्त माफी मांगने के लिए कहा जाता है। तो ये था पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग प्रोटेक्शन एंड पब्लिकेशन एक्ट 1956। इसके बारे में आपने जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।